जय जय श्री राधे दोस्तों, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ दोस्तों। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स, शेयर करके अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद। आज मैं आपको भोजन करने के नियम के बारे में बताऊंगी, तो ध्यान से सुनें। हिंदू धर्म में भोजन को केवल शरीर के लिए ऊर्जा का स्रोत नहीं, बल्कि इसे एक आध्यात्मिक कर्म भी माना गया है। शास्त्रों और ग्रंथों में भोजन के नियम और विधियां इसलिए दी गई हैं ताकि व्यक्ति का जीवन शुद्ध, स्वस्थ और संतुलित बने। ये नियम मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास में सहायक होते हैं। आइए अब आपको मैं अधिक विस्तार से समझाती हूँ। 1. भोजन करने के नियम शास्त्रों के आधार पर। सात्विक भोजन। सात्विक भोजन वह होता है जो पवित्र, हल्का और शरीर के लिए फायदेमंद हो। इसमें फल, सब्जियां, दूध, दही, अनाज और हल्के मसालों का सेवन किया जाता है। इसे पचाना आसान होता है और यह मन को शांति देता है। इसके विपरीत तामसिक और राजसिक भोजन मानसिक और शारीरिक विकारों का कारण बनता है। तामसिक भोजन जैसे बासी, खराब या बहुत तेल और मसाले वाला खाना शरीर और मन दोनों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। भोजन की पवित्रता। भोजन की पवित्रता का ध्यान रखना हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पहलू है। शास्त्रों में कहा गया है कि जैसा अन्न वैसा मन, यानी जिस प्रकार का भोजन आप ग्रहण करते हैं, आपका मन उसी प्रकार का होता है। इसलिए शुद्ध, सात्विक और प्रेमपूर्वक बनाया गया भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। जिस भोजन को क्रोध, जलन या अहंकार के साथ बनाया गया हो, वह मन पर बुरा प्रभाव डालता है। भोजन का उचित समय। शास्त्रों में बताया गया है कि भोजन का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। सूर्योदय के बाद से लेकर सूर्यास्त तक का समय भोजन के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इस समय हमारी पाचन शक्ति सबसे अधिक होती है। रात में देर से भोजन करने से पाचन प्रक्रिया धीमी हो जाती है, जिससे अनेक रोग उत्पन्न हो सकते हैं। आचमन। भोजन शुरू करने से पहले आचमन, हाथ धोना और मुंह में जल डालना का महत्व बताया गया है। यह न केवल सफाई का प्रतीक है, बल्कि यह एक मानसिक प्रक्रिया भी है जिससे मनुष्य अपने मन और शरीर को भोजन के लिए तैयार करता है। भोजन को भगवान को अर्पण करना। भोजन करने से पहले उसे भगवान को अर्पण करने की परंपरा है, जिसे प्रसाद कहा जाता है। इसका आध्यात्मिक महत्व यह है कि हम भगवान की कृपा से प्राप्त भोजन के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और उसे पवित्र बनाते हैं। इस प्रक्रिया के बाद भोजन में आध्यात्मिक ऊर्जा आ जाती है, जिससे मन शांत और पवित्र होता है। 2. भोजन का शरीर पर प्रभाव। शारीरिक प्रभाव। सही समय पर सही प्रकार का भोजन शरीर को आवश्यक पोषण देता है और उसे मजबूत और स्वस्थ बनाता है। सात्विक भोजन शरीर को ऊर्जा देता है, ताजगी बनाए रखता है और बीमारियों से बचाव करता है। इसके विपरीत तामसिक और राजसिक भोजन जैसे कि ज्यादा तेल, मांस और शराब पाचन शक्ति को कमजोर करता है, जिससे गैस, एसिडिटी, मोटापा और हृदय से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। मानसिक प्रभाव। सात्विक भोजन मन को शुद्ध करता है और मानसिक शांति लाता है। ऐसा भोजन व्यक्ति की मानसिक स्थिति को स्थिर और सकारात्मक बनाए रखता है। तामसिक भोजन मन में आलस्य, क्रोध और नकारात्मक विचार उत्पन्न करता है। आध्यात्मिक प्रभाव। शुद्ध और पवित्र भोजन व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाता है और साधना में सहायता करता है। भोजन को भगवान को अर्पण करने की प्रक्रिया से उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति होती है। 3. बिस्तर पर भोजन करने के नुकसान। पाचन तंत्र पर बुरा प्रभाव। बिस्तर पर लेटकर भोजन करने से पाचन प्रक्रिया धीमी हो जाती है, जिससे भोजन ठीक से नहीं पचता और अपच, कब्ज और पेट की अन्य समस्याएं हो सकती हैं। भोजन के बाद तुरंत लेटने से एसिड रिफ्लक्स और अन्य गैस्ट्रिक समस्याएं बढ़ जाती हैं। स्वास्थ्य पर प्रभाव। बिस्तर पर भोजन करने से शरीर में आलस्य और थकान बढ़ती है। इससे मोटापा, मधुमेह और हृदय रोग जैसी बीमारियां हो सकती हैं। सफाई और अनुशासन। बिस्तर पर भोजन करने से साफ सफाई की समस्या उत्पन्न होती है। बिस्तर पर भोजन गिरने से कीटाणु और गंदगी फैल सकती है, जिससे संक्रमण होने की संभावना बढ़ती है। 4.
भोजन करते समय सावधानियाँ। ध्यानपूर्वक खाना। भोजन को धीरे धीरे और चबाकर खाना चाहिए ताकि पाचन सही ढंग से हो। शुद्धता और सफाई का ध्यान। भोजन करते समय और खाने से पहले अपने हाथ धोना और साफ स्थान पर बैठकर खाना आवश्यक है। समय का ध्यान रखना। समय पर भोजन करना जरूरी है। भोजन के बीच लंबे अंतराल से पाचन तंत्र कमजोर हो सकता है। 5. भोजन करने का सही समय। सुबह का नाश्ता। सूर्योदय के बाद 1-2 घंटे के भीतर नाश्ता करना सबसे अच्छा माना जाता है। दोपहर का भोजन। दोपहर के 12 से 1 बजे के बीच भोजन करना सर्वोत्तम है, क्योंकि इस समय शरीर की पाचन क्षमता उच्चतम होती है। रात का भोजन। सूर्यास्त से पहले रात का भोजन करना आदर्श माना गया है। अगर सूर्यास्त के बाद खाना हो तो हल्का भोजन करना चाहिए। 6. भोजन का निषेध। उपवास। विशेष अवसरों पर उपवास। धार्मिक अवसरों और त्योहारों पर उपवास करना शुभ माना जाता है, जैसे एकादशी, पूर्णिमा, शिवरात्रि आदि। बीमारियों के दौरान। जब शरीर अस्वस्थ होता है तब हल्का या कम भोजन करना चाहिए, ताकि पाचन तंत्र पर जोर न पड़े। 7. भोजन से पहले जीवों के लिए अंश देना। शास्त्रों के अनुसार भोजन से पहले गाय, कुत्ता, पक्षी और चींटी जैसे प्राणियों के लिए अंश निकालना चाहिए। इसे बलिवैश्वदेव कहा जाता है। ये कर्म न केवल दान और सेवा का प्रतीक है, बल्कि इससे जीवों के प्रति प्रेम और करुणा भी बढ़ती है। दुर्वासा ऋषि और द्रौपदी की भोजन कथा महाभारत के वन पर्व में वर्णित है। ये कथा पांडवों के वनवास के समय की है, जब पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ वन में निवास कर रहे थे। कथा के केंद्र में राजा युधिष्ठिर की अतिथि सत्कार की भावना, द्रौपदी की पवित्रता और भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला है। पांडव वनवास में थे और उनके साथ द्रौपदी भी थी। वनवास के दौरान उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, फिर भी वे धर्म के मार्ग पर अडिग थे। पांडवों को ऋषियों और ब्राह्मणों की सेवा का अवसर मिलता रहता था। इसी समय युधिष्ठिर को सूर्य देवता ने एक अक्षय पात्र प्रदान किया था। इस पात्र की विशेषता ये थी कि इसमें से द्रौपदी जब तक भोजन नहीं कर लेती थी, तब तक ये पात्र असीमित भोजन प्रदान करता था। इसका उपयोग करके पांडव दिन भर ऋषियों और अतिथियों का स्वागत करते थे। परंतु एक बार भोजन करने के बाद द्रौपदी के द्वारा पात्र को धो देने पर उसमें से पुनः भोजन नहीं निकाला जा सकता था और अगले दिन तक ही यह पुनः उपयोग में आ सकता था। एक दिन दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को अपनी ओर से पांडवों के पास अतिथि के रूप में भेजा। दुर्योधन को पता था कि दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे और यदि पांडव उनकी ठीक से सेवा न कर पाए तो वह उन्हें श्राप दे सकते थे। इस योजना के तहत दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि से पांडवों के पास तब जाने का अनुरोध किया जब द्रौपदी भोजन कर चुकी हों, ताकि वे उनकी सेवा न कर सकें और ऋषि कुपित हो जाएं। दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ युधिष्ठिर के पास आए और भोजन की इच्छा प्रकट की। युधिष्ठिर ने उनका स्वागत किया और भोजन की तैयारी के लिए समय मांगा। दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्य स्नान करने के लिए नदी में चले गए, लेकिन समस्या ये थी कि उस समय तक द्रौपदी पहले ही भोजन कर चुकी थी और अक्षय पात्र में भोजन समाप्त हो चुका था। युधिष्ठिर और द्रौपदी को यह चिंता सताने लगी कि वे दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों को भोजन कैसे प्रदान करेंगे, क्योंकि यदि वे उन्हें भोजन देने में असमर्थ होते तो दुर्वासा ऋषि क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे सकते थे। द्रौपदी ने अपनी लाचारी की स्थिति में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और उनसे सहायता की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर श्री कृष्ण तुरंत प्रकट हो गए। श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि वो उन्हें भोजन प्रदान करें, परंतु द्रौपदी ने दुखी होकर कहा कि अक्षय पात्र में अब भोजन शेष नहीं है। श्री कृष्ण ने तब द्रौपदी से अक्षय पात्र लाने को कहा। जब द्रौपदी ने पात्र लाया तो श्री कृष्ण ने उसमें देखा कि पात्र के किनारे पर एक साग की छोटी पत्ती लगी हुई थी। उन्होंने वह पत्ती उठाकर खा ली और उसी क्षण उनके खाने से संपूर्ण जगत की भूख शांत हो गई। श्री कृष्ण ने कहा, अब किसी को भूख नहीं लगेगी। इसी बीच नदी में स्नान कर रहे दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्य अचानक तृप्त महसूस करने लगे। उन्हें लगा जैसे उन्होंने भरपेट भोजन कर लिया हो। ऋषि दुर्वासा को ये भय हुआ कि अगर वे पांडवों के पास लौटकर भोजन नहीं करेंगे
तो युधिष्ठिर उन्हें भोजन परोसने का आग्रह करेंगे और भूख न होने पर अगर वे भोजन न करें तो यह उनका अपमान होगा। इस कारण से दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्य बिना कुछ कहे वहां से चले गए। इस प्रकार श्री कृष्ण की कृपा से पांडवों की बड़ी समस्या हल हो गई और दुर्वासा ऋषि के श्राप से उनकी रक्षा हो गई। हिंदू धर्म में भोजन के नियम हमारे शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि के लिए बनाए गए हैं। इन नियमों का पालन करने से जीवन में शांति, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति होती है। भोजन के प्रति आदर और ध्यान देने से व्यक्ति का जीवन संतुलित और समृद्ध होता है। धन्यवाद।